कक्षा 6 विषय विज्ञान पार्ट 5 है पदार्थों का पृथक्करण। कल हमने इस पार्ट के 7 प्रश्न तक करे थे। प्रश्न नंबर 8 है चालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि चालन मतलब कि दो अवयवों को अलग करना, मिश्रण के दो अवयवों को अलग करना। जैसे हम घरों में चालनी का इस्तेमाल करते हैं, चालनी छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है उसमें क्या होता है, छोटे कण तो क्या होते हैं चालनी के छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और जो भारी बड़े कण अशुद्धियाँ जो होती है वो चालनी के अंदर ही रह जाती है। तो इसमें क्या होता है, मिश्रण से अशुद्धियों को चालनी के द्वारा अलग करने की विधि को चालन कहते हैं। मतलब कोई भी मिश्रण है उसमें कोई भी अगर अशुद्धि है उसको चालनी के द्वारा छान कर अलग करने की विधि को हम चालन कहते हैं। इसमें छोटे कण चालनी के छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में ही रह जाती है। और इस विधि का उपयोग कहाँ होता है, चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनके आकार में क्या होता है अंतर होता है तो उनको अलग करने के लिए किया जाता है। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के ऐसे दो अवयव, ऐसे दो घटक जिनके आकार में अंतर होता है उनको अलग करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे अलग करोगे। मतलब एक गिलास में रेत और पानी दोनों घुले हुए हैं, उसमें से आप रेत को और पानी को किस विधि के द्वारा अलग करोगे। तो हम रेत और जल के मिश्रण को हम अवसादन और निस्तारण विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। अवसादन विधि क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसके लिए सर्वप्रथम हम एक गिलास में रेत और जल का मिश्रण लेंगे, फिर इसे कुछ समय तक बिना हिलाए रख देंगे। हम क्या करेंगे, एक गिलास के अंदर रेत और जल का मिश्रण लेंगे, इसे कुछ समय तक हम बिना हिलाए ही रख देंगे। बिना हिलाने पर क्या होगा, रेत के कण नीचे तली में बैठ जाएंगे, तो भारी अवयव यानी रेत के कणों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को हम कहते हैं अवसादन। जैसे हमने इस चित्र के माध्यम से बता सकते हैं कि हमने एक गिलास में रेत और पानी का मिश्रण लिया है, रेत और पानी इसको हमने कुछ समय तक कुछ नहीं हिलाया नहीं है, इसको ऐसे ज्यों का त्यों हमने इसको रख दिया। ज्यों का त्यों रखने के बाद क्या होगा, जो रेत होगी नीचे तली के अंदर बैठ जाएगी और पानी इसके ऊपर आ जाएगा। तो पानी जब ऊपर आ जाएगा इस विधि को हम कहते हैं अवसादन। अब यहाँ पर क्या होगा, दो लेयर बन जाएगी, नीचे रेत की ऊपर पानी की। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित किसी दूसरे गिलास में उड़ेन देंगे, इस प्रक्रम को हम निस्तारण कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस मिश्रण को बिना हिलाए किसी दूसरे गिलास के अंदर हम क्या कर देंगे, इसको उड़ेल देंगे। उड़ेलने से क्या होगा, पानी तो इस गिलास में चला जाएगा और रेत इस गिलास में शेष रह जाएगी। तो इसको उड़ेलना मतलब रेत और जल के मिश्रण को बिना हिलाए उड़ेलना कि क्या कहलाता है, निस्तारण कहलाता है। इस प्रकार पानी दूसरी गिलास में चला जाता है और मिट्टी पहली गिलास में ही शेष रह जाती है। इस प्रकार हम रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को पृथक कर सकते हैं। कौन कौन सी विधि के द्वारा, अवसादन के द्वारा और निस्तारण के द्वारा। अवसादन विधि क्या होती है, जिसमें क्या होता है भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, उस प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। और निस्तारण में क्या होता है, उड़ेलना मतलब रेत और जल के मिश्रण को बिना हिलाए इस दूसरे पात्र में जब हम उड़ेलेंगे तो रेत तो पहली गिलास में आ जाएगी और जो पानी होगा वो दूसरी गिलास में चला जाएगा। इस प्रकार हम रेत और जल के मिश्रण को निस्तारण और अवसादन पहले आएगा, अवसादन और निस्तारण विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। धन्यवाद।